हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बहुलक और माध्यक ज्ञात किया था। आज फिर एक सवाल लेकर मैं आपको दोबारा बहुलक और माध्यक बता रहा हूँ। देखिए, ये बहुलक, ये सवाल है आपका, यहाँ लिखा है वर्ग। सवाल है 17.7 का चौथा और वर्ग है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। स्टूडेंट्स, यहाँ बारंबार तो लिखेंगे 42, 30, 50, 22, 8 और 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये बारंबार आ गई। अब हमको इसको निकालना है माध्यक से। माध्यक में सबसे बड़ा कंसेप्ट है, पहले माध्यक निकालना है तो माध्यक में बारंबारताओं से सबसे पहले निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 42 का 42। संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारताओं का जोड़ना, उनका योग। 42 का 42, 42 में 30 जोड़े 72, 72 में 50 जोड़े 122, 122 में 22 जोड़े 144, 144 में 8 जोड़े 152 और 152 में 5 जोड़े 157। अगर आप इन बारंबारताओं का योग करोगे तो 157 ही आएगा। बारंबारताओं के योग को सिग्मा एफ से भी लिखते हैं और बड़े एल से भी लिखते हैं। सिग्मा का मतलब सांख्यिकी में जोड़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने से पहले हम माध्यक के लिए माध्यक वर्ग का निर्धारण करेंगे। तो माध्यक वर्ग के निर्धारण करने के लिए आप लिखिए m बराबर सिग्मा एफ बटे 2 लिख दो, चाहे n बटे 2 लिख दो, एक ही बात है। इसको कैपिटल एम लिख दो, चाहे सिग्मा एफ लिख दो, कोई अंतर नहीं है। सिग्मा एफ का मान आ गया 157। 157 में 2 का भाग दिया और 157 का आधा हो गया 78.5 से। क्या ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता 78.5 से ठीक बड़ी 122 है। 122 को इस प्रकार गहरा कर दीजिए। ये 122 के संगत जो वर्ग है आपका, जो संगत वर्ग है वो है आपका 16 से 24 है। कितना है स्टूडेंट्स? 16 से 24 है। इसलिए माध्यक वर्ग हो गया आपका 16 से 24। माध्यक वर्ग बराबर 16 से 24। अब आपका जो माध्यक का उत्तर आएगा वो भी 16 से 24 के बीच में ही आएगा स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए आप, माध्यक का सूत्र लिखिए। माध्यक बराबर L प्लस और ये प्लस के सामने लाइन स्टूडेंट्स है सिग्मा एफ बटे 2 माइनस सी का मतलब संचयी बारंबारता बटे एफ गुणा एच। अब एल क्या होता है? जो माध्यक वर्ग आपका आया है ये उसकी निम्न सीमा होती है स्टूडेंट्स। तो एल का मान 24, सिग्मा एफ बटे 2 का मान ऑलरेडी आ गया 78.5 और जो सी होती है संचयी बारंबारता वो होती है अपना जो ये माध्यक वर्ग है 16 24, इससे ठीक पूर्व मतलब ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ही सी का मान होता है। अर्थात सी का मान 122 नहीं आएगा, 72 आएगा। मतलब माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता सी नहीं होती है, बल्कि माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता ही आपका सी होती है। सी का मतलब संचयी बारंबारता। तो यहाँ आ गया आपका 72 बटे
72 बटे n। बारंबारता माध्यक वर्ग की ली जाती है, केवल c का मान, संचयी बारंबारता का मान ये आता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की होती है, लेकिन बारंबारता तो 16 से 24 जो माध्यक वर्ग है उसी की लेंगे, कितनी 50, यहाँ आगे 50। और h होता है इंटरवल, 16 से 24 के बीच में कितने का अंतर है, ये 16 से 24 है, माइनस का चिन्ह नहीं है स्टूडेंट्स, कहीं आप इसे माइनस माने, ये माइनस नहीं है, इसको कहते हैं 16 से 24, अर्थात 24 में 16 गए तो अंतर हो गया एक अंतराल में 8 का। अब इसकी गणना करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब आ गया अपना माध्यक बराबर, स्टूडेंट्स मैं दोबारा लिख देता हूं, यहाँ था अपना 16 प्लस कितना लिखा था 78.5 माइनस 72 बटे 50 गुणा 8 का अंतर था, तो माध्यक बराबर 16 प्लस ये प्लस के सामने लाइन आएगी, 78.5 में से 72 गए तो 6.5 बच गए, क्योंकि 72 और 6 72 होते हैं, बटे 50 और गुणा 8। स्टूडेंट्स दशमलव हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो 16 प्लस प्लस के सामने लाइन 65 बटे 500। आप कहेंगे सर जो 50 थे 500 कहाँ से आ गए, एक अंक के बाद दशमलव हटाने पर 10 नीचे 50 से गुणा हो गए, तो 50 से 10 गुणा हो गए तो हो गए 500 और बटे 8 गुणा 8। इसको 5 से काट दीजिए स्टूडेंट्स, 16 प्लस 5 से काटेंगे 5 का भाग 65 में 13 बढ़ जाएगा और 5 का भाग 500 में 100 बढ़ जाएगा, और यह हो गए स्टूडेंट्स गुणा 8। अब स्टूडेंट्स देखिए 13 को 8 से गुणा कर देंगे, 13 अंठे 104 बटे 100, और स्टूडेंट्स ये हो गया 100 प्लस 100 का भाग 104 मिलेंगे, मतलब 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो 1 और 2, इन दोनों अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1.04। माध्यम का उत्तर आ गया आपका स्टूडेंट्स, कितना आ गया 17.04। अब ये देखो आंसर आपके 16 से 24 के बीच में ही आते हैं 17.04। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए। अब आ जाइए स्टूडेंट्स बहुलक पर। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, मतलब जिसका बहुमत ज्यादा हो, जिसके वोट ज्यादा हो, उसको कहते हैं हम बहुलक। ठीक है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा हो, अर्थात जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, जिसकी बंटन में जितनी बार, जिस चर के जिस मान की बंटन में जितनी अधिक बार आवर्ती हुई है, सबसे अधिक बार चर का वही मान आपका क्या होगा, बहुलक होगा। स्टूडेंट्स बहुलक में हम संचयी बारंबारता नहीं निकालते हैं, संचयी बारंबारता की जरूरत केवल माध्यक में ही पड़ती है। तो अपन यहाँ पर बहुलक में तो केवल जरूरत पड़ती है आपकी 3 बारंबारताओं की, F1 F0 और F2। तो सबसे पहले जिस प्रकार आपने जब माध्यक ज्ञात किया, तो माध्यक ज्ञात करने से पहले हमने माध्यक वर्ग का निर्धारण किया, तो इसी प्रकार यहाँ हमें कुछ नहीं करना, केवल CFF कुछ नहीं निकालनी बहुलक में। यहाँ सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का निर्धारण करना है। बहुलक वर्ग का निर्धारण कैसे होगा, देखो सबसे अधिक सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 50, जो किसकी है 16 से 24 की। तो इसका मतलब सबसे अधिक बारंबार इन सभी वर्गों में
सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग 16 से 24 है, इसलिए यही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग 16 से 24 है, इसलिए बहुलक वर्ग आपका बराबर 16 से 24 है। स्टूडेंट्स मैं फिर बता देता हूं, माध्यक वर्ग भी हमारा 16 से 24 ही आया, तो आप ये ना समझें कि जो माध्यक वर्ग है वही बहुलक वर्ग होगा। ये संयोग है कि भाई दोनों सेम आ गए, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो माध्यक वर्ग आए वही बहुलक वर्ग आए या जो बहुलक वर्ग आए वही माध्यक वर्ग आए। ओके, देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी सबसे बड़ी ये बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो सबसे बड़ी होती है इसको हम F1 लिखते हैं। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है F1 स्टूडेंट्स? बहुलक वर्ग की जो सबसे बड़ी बारंबारता जो हमारी यहाँ 50 है वो। अब 50 से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 30, जिसको हम लिखेंगे F0। F0 कौन सी होती है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम लिखते हैं F2। सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता को F1, उससे ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता को F0, और उससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2। तो F0 F1 का मान 50, F0 का मान 30 और F2 का मान 22। स्टूडेंट्स बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, प्लस के सामने लाइन, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान हो गया हमारा स्टूडेंट्स बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 24, बहुलक 16, 24 तो ऊपरी सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 16 और F1 का मान 50 और F0 का मान 30। अब चाहिए हमें 2F1, चूंकि F1 का मान 50 है तो 2F1 का मान हो जाएगा 100, माइनस F0 का मान 30 माइनस F2 का मान 22 गुणा H का मान 8 का अंतर है स्टूडेंट्स 16 से 24। 16 माइनस 24 नहीं है, 16 से 24 है, इसका अंतर 8 है, क्योंकि 24 और 16 में 8 का अंतर होता है। तो 16 प्लस 50 में से 30 गए 20 और 100 माइनस, स्टूडेंट्स ये दोनों हमेशा जुड़ते हैं क्योंकि ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या है, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं। और 30 और 22 का जो 52, और 52 भी माइनस के ही आएंगे। आप कहेंगे सर माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, नो, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस होते हैं, माइनस को माइनस से जोड़ने पर माइनस ही आता है, अर्थात यहाँ माइनस चिन्ह ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ दिया करो, गुणा 8। देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर